अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज के व्लॉग में थी मेरे भतीजे की बर्थडे और साथ में जो है मैंने बनाए घर में समोसे, होममेड समोसे बनाए थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के। तो इसका तरीकाकार भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है मैंने ले लिया था चिकन, और चिकन जो है बोनलेस था, उसको मैंने जो है फ्राई पैन में डाला था मैंने पानी 2 ग्लास के करीब, और साथ में मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में डाला था हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और साथ में मैंने डाल दी थी हाफ़ टी स्पून ही हल्दी। तो वो मैंने डाल दिया, उसको कुक होने के लिए रख दिया जब तक पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए और चिकन अच्छी तरह से कुक ना हो जाए, तब तक जो है इसे कुक किया। और इसके बाद जो है साथ ही मैंने ले लिए थे आलू। आलू का अच्छी तरह से जो है मैंने मसाला बना लिया था, आलू को धोकर अच्छी तरह से कट कर लिया था, और साथ में जो है नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी-सी, और साथ में प्याज़ और साथ में शिमला मिर्च वो मैंने डाल दी थी। अच्छे से मैंने बना लिया था मसाला, और साथ ही जो फिर छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए थे, और इसके बाद जो है हमने पेड़े बनाकर उसको गोल-गोल रोटियों की शेप में जिस तरह से रोटी बनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको है ना जो मतलब कि बना लिया था बेलन के साथ। और इसके बाद जो है फिर मैंने तवा लिया, तवा को मैंने हल्का गर्म किया, और इसके बाद जो है जो टिक्कियाँ हमने बनाई हुई थी, बेली हुई थी, बेल कर रखी हुई थी, उसको मैंने जो है फ्राई उसके ऊपर तवे के ऊपर जो वो अच्छे से हल्का-हल्का सा उसको बस मतलब कि गर्म करना था, हल्का-हल्का सेक मतलब कि इसको लगवाना था। तो उसके बाद जो है जी कट-शट कर लिया था मैंने, और ऊपर जो है फिर मैंने मसाले की भराई की मैंने, और साथ मेरी एक हेल्पर थी और साथ में अम्मी थी। हम तीनों ने मिलकर जो है समोसे बनाए, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही यम्मी बने हुए थे अपने भतीजे के लिए, क्योंकि जाने का उनका दिन जो है बहुत कम रह गए थे, 1-2 दिन रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि जबकि आए मैं पाकिस्तान में, इन्हें घर के बनाए हुए समोसे नहीं खिलाए, तो आज मैं समोसे लाज़मी बनाऊँगी और खिलाऊँगी। तो वो मैंने खिलाए, और इसके बाद जो मैं फिर आई बाजी के रूम में, भाई-भाभी के रूम में, तो उनके रूम का ना हशर-नशर हुआ पड़ा था। बाजी जो है अकेली यहाँ पर लगी हुई थी, सामान जो है अपना मतलब कि सूटकेस में रखने के लिए, जितनी भी शॉपिंग वगैरह की थी, यहाँ पर मैं बाउल दिखा रही थी। ये थे मिरर के 2 बाउल थे, सर्विंग बाउल थे, और ये मैंने भेजे अपनी सिस्टर को। एक मेरी वीडियो थी, उसने देखे थे और उसे मेरी बहन को पसंद आए थे। तो मैंने फिर कहा कि जब कोई आ ही जाएगा तो मैं ज़रूर आपको भेजूँगी। तो फिर जो है बाजी आई थी, भाई आए हुए हैं, तो उनके हाथ जो है ना मैंने सर्विंग बाउल 2 लेकर अपनी सिस्टर को भेजे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर जो सारा सामान जो शॉपिंग की हुई थी, वो सारी बाजी जो है यहाँ पर रख रही थी सूटकेस में, और मैं साथ वीडियो बना रही थी, और हल्की-फुल्की सी जो है ना मतलब कि मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी कि जो कुछ निकालने वाले थे, मतलब जो रफ़ हो चुके थे कपड़े यहाँ पर पहनने के बाद, उनके रंग-शंग जो है ना बेचारों के बदल गए थे, वो यहीं पे वो छोड़ गई फिर। और यहाँ पर जो है साथ में सवैयाँ वगैरह ली थी उन्होंने लेकर जाने के लिए, क्योंकि जो सवैयाँ हैं ना यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, और वहाँ पर यहाँ पर मैंने बनाई और पसंद आई बच्चों को। फिर बाजी कहती चलो मैं 4-5 पैकेट ले जाऊँगी, जब माँगा करेंगे तो मैं बना दिया करूँगी। और इसके बाद यहाँ पर थी ज्वेलरी, बाजी ने ली थी देने लेने के लिए, मतलब कि भांजियों भतीजियों वगैरह के लिए, सबके लिए शॉपिंग की थी, और ज्वेलरी थी, और साथ में जो है छोटे-छोटे बच्चियों के जो आजकल बड़े ट्रेंड में चले हुए नेकलेस थे, और यहाँ पर जो है सूटकेस में वो रख रही थी, और साथ जो है हम सारे ही रूम में बैठे हुए थे, और यहाँ पर जो उन्होंने लिए थे सोप वगैरह थे, और साथ में जो शांदे वगैरह लेकर जाने थे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मिलता सब कुछ ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो फिर रुपीज़ में चीज़ मिलती है, और मतलब कि जो है कम पैसों में बन जाती है, तो इसलिए वो कहते हैं चलो हमारे पास वेट भी है, स्पेस भी है हमारे पास, तो ना हम यहीं से जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम यहीं से ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक सूटकेस जो है ना रेडी हो चुका था, बल्कि 2 रेडी हो चुके थे। 2 सूटकेस जो है उन्होंने रेडी कर लिए थे, और जो बाकी सामान वो बाजी तय लगा रही थी और रख रही थी। तो इसके बाद जो यहाँ पर था ज्वेलरी बॉक्स मेरी भतीजी का, छोटी भतीजी का, और उसकी थी यहाँ पर पोनियाँ-शोनियाँ, और ना इसके सेपरेट-सेपरेट खाने बने हुए थे बच्चियों की पोनी वगैरह रखने के लिए, कैचर वगैरह रखने के लिए, पिन्स वगैरह रखने के लिए। तो जो है ना फिर वो खाली करके दे रही थी। मैंने जस्ट उनसे यही कहा था कि प्यारा ज्वेलरी बॉक्स बहुत अच्छा है, तो वो जाते वक़्त ना मुझे खाली कर देगी। मैंने उन्हें रोका भी कि नहीं बाजी आप रहने दें, आप ना नहीं भेजें। तो वो कह रही कोई बात नहीं, ये कौन-सा बहुत एक्सपेंसिव आप रख लो। वहाँ के मतलब कि वो कह रही थी कि मैंने 4-5 पाउंड का लिया था, और यहाँ पर 4-5 पाउंड के बनते हैं आई थिंक 1300 या 1400, या आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 1 पाउंड के तो बनते हैं 350, मतलब कि 300 और 50 या 51, 60 यहाँ तक ही हैं। और यहाँ पर जो सूटकेस रेडी हो रहे थे, ये जो ब्लैक वाले इसमें हमने रखनी थी वेजिटेबल्स वगैरह, और इसमें जो है गुड़ वगैरह लिया था उन्होंने, और जो है कुछ और भी चीज़ें थी इस तरह की वो रखी हुई थी। और यहाँ पर जो मेरे भतीजे की थी बर्थडे, और मेरे भतीजे की बर्थडे रात के टाइम पर हमने की थी, और उसमें जस्ट जो है समोसे थे, और जो है साथ में
था, चिप्स थे और पिज़्ज़ा मंगवाया था बच्चों का फ़ेवरेट, और साथ में थे सीख कबाब, ये भी बाहर से मंगवाए हुए थे, ऑर्डर किया हुआ था। तो सब कुछ बाहर से ही मंगवाया था, और हैप्पी बर्थडे थी मेरे भतीजे की, और बहुत ही ज़बरदस्त बर्थडे रही और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। यहाँ पर सबने फिर दिए जी गिफ्ट मेरे भतीजे को, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए। तो ये हमारा लास्ट डे का व्लॉग था। सिटी को किया जी मेरी बाजी ने और मैंने मिलकर बाय-बाय, क्योंकि कोई डे ऐसा नहीं था जब हम सिटी में ना गए हों। तो यहीं पर मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।